खाली 5 मिनट के बनावा करो। और ये भी करा दिया तो जो नहीं आना चाहते खाली 5 मिनट का वीडियो तो क्या बनाओ। वहाँ रुई लगा लेंगे कान में, सुनना तो पड़ेगा जहाँ तक आवाज जा रही है। बोलो निश्चित रूप से तो ज्ञान यज्ञ के लिए वेदांत प्रयोग भी ठीक है, पर कल के बोधगम्य ना होने से उसका प्रभाव कम नहीं होता। अतः आप कथा के माध्यम से ज्ञान यज्ञ करें, ये निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। नारद जी ने शरद कुमारों के साथ गंगा के किनारे आनंद वन में गए, वहां पवित्र वातावरण में उन्होंने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ हुआ। जैसे आपके यहाँ साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है, गहन चर्चा हुई और अंत में भक्ति ज्ञान वैराग प्रफुल्लित हुए और सब झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और भगवान की जय जयकार करने लगे। भक्ति माता की जय। भक्ति बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य की अधूरी है। जब ज्ञान से भक्ति की जाए तो फलित होती है। जब ज्ञान नहीं है क्या करें, कैसे करें, पूजा पाठ सब कर रहे हैं और ज्ञान देगा कौन? ज्ञान कहाँ मिलेगा हमको? ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान तो चोरों के पास भी है कि नहीं है? कितना बढ़िया ज्ञान है, जेब काट ले गए पता नहीं चला। एक है सद ज्ञान, सद्बुद्धि, सद चिंतन, सद विवेक, सद प्रज्ञा। ये मिलेगा सदगुरु के पास जाने से। भाइयों बहनों, इस प्रकार से ऐसे हैं श्री देव ऋषि नारद जी। देव ऋषि नारद भक्तों में सिरमौर कहे गए हैं। परहित चिंतन में उनका पूरा जीवन बीतता है, वो अपने लिए जीवन ही नहीं जीते हैं। ऐसे हैं देव ऋषि नारद। सुनिए जरा हमारे पुराण क्या कहते हैं देव ऋषि के बारे में। चैनल बनाओ तो लेडीज के नाम करेंगे। देव ऋषि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, परहित चिंतन में निरत उनसा कोई नयो। परहित चिंतन में निरत उनसा कोई नयो। परहित चिंतन में निरत उनसा कोई नयो। निज साथी सुखों की चिंता तजे, वे परहित चिंतन करते थे। वे परहित चिंतन करते थे। वे परहित चिंतन करते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, उनकी पीड़ा को हरते थे। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, उनकी पीड़ा को हरते। सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा, उनकी पीड़ा को हरते। बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनको यह सम्मान दिया था। उनको यह सम्मान, था उनको यह सम्मान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम, उनको वांछित वरदान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम, उनको वांछित वरदान दिया। जब चाहे पहुँचे विष्णु धाम, उनको वांछित वरदान दिया। वह समय समय पर भूतल पर विचरण भी करते रहते थे। विचरण भी करते रहते थे। विचरण भी करते रहते थे। भवातप से पीड़ित जन की चर्चा श्री हरि से करते थे। भवातप से पीड़ित जन की चर्चा श्री हरि से करते थे। भवातप से पीड़ित जन की चर्चा श्री हरि से करते थे। उनके मन में एक दिन आया एक विचार, हो रामा एक विचार। दुखी दरिद्री मनोज का ऐसे होता। दुखी दरिद्री मनोज का ऐसे होता। दुखी दरिद्री मनोज का
देवर्षि नारद। और देवर्षि नारद का संकल्प है लोक कल्याण कृत धर्म धारण संप्रसार कहा व्रति आया वरो मानयो देव ऋषि सत्तमः अव्याहत गतिम प्राप गंतुम विष्णुपदम सदा नारदो ज्ञान चर्चारथम स्थित्वा वैकुंठ सानिधौ। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। देवर्षि नारद भगवान के अनन्य भक्तों में से हैं। वह सदैव परहित चिंतन करते हैं, इसलिए भगवान के पास वो कभी भी जा सकते हैं। ऐसा उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ। कौन? जो भगवान का काम करता हो, जो दूसरों के लिए जीता हो, औरों के हित जीता है, औरों के हित मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता। जो औरों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो पशु पक्षी कीट पतंग सभी जी लेते हैं, अपने लिए तो सब पेट भर ले रहे हैं, लेकिन जो औरों के लिए कुछ करे वो भगवान के पास कभी भी जा सकते हैं। क्या न है? लोक कल्याण कृत। लोक कल्याण क्या? लोक कल्याण उनका एक बात, सबका कल्याण हो। और दूसरा है धर्म धारण संप्रसार का। धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो अन्याय अत्याचार फैल रहा है, जो मनुष्य देवता है उसके अंदर एक विचार कैसे आ गया, इसको कैसे दूर किया जाए। और व्रतियाया वर, एक स्थान पर नारद जी कभी रुकते नहीं है। आए, भगवान का संदेशा दिया, संदेशा लिया और नारद जी चल दिए। अव्याहत गति, किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। जो भगवान का काम करता है उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर रोक दिया गया तो उसके लिए फिर वो भुक्तभोगी होगा। ताला मारा है ना। ऐसे है देवर्षि नारद। चलिए, देवर्षि नारद आज पृथ्वी लोक से बड़ी बड़ी खबरें उन्होंने जो सुनी, उसके विषय में पता करने के लिए पृथ्वी लोक की तरफ नारद जी चल रहे हैं, और हम लोग भी चलते हैं। देवर्षि नारद चल दिए। नारायण नारायण महामंत्र का जाप करते हुए पृथ्वी की तरफ चल दिए। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, क्या? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, आप बोलिए श्रीमन नारायण नारायण। बोलो, आप बोलो, बोलो यज्ञ भगवान की। भाई चाहे बोल दे बहन जी नारायण के नाम न ले, काल से आज तक नहीं लिखे। नारायण इनके पति हो, जेठ हो।